रविवासरी योग कार्यशाला। पिछले रविवार को हमने बताया था स्थिर सुखमासनम। एक आसन में दीर्घ काल तक हम बैठ सकें तो आसन सिद्ध हो गया। आसन सिद्ध की बात कही गई, आसन की बात कही थी महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार। आज हम आगे बढ़ रहे हैं प्राणायाम। आसन के बाद में क्या आता है? प्राणायाम। प्राणायाम में चार प्रकार के प्राणायाम बताए हैं महर्षि पतंजलि ने। तो सबसे पहले तो हम महर्षि पतंजलि की स्तुति करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आज हम बताने जा रहे हैं प्राणायाम। चार प्रकार के प्राणायाम बताए: आभ्यंतर प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम और बाह्य आभ्यंतर प्राणायाम जो विषयों से रहित हो। चार प्रकार के प्राणायाम बताए। तो आभ्यंतर प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम। हम लोग प्राणायाम मंत्र यहाँ पर करते हैं जब संध्या करते हैं, दोनों समय संध्या करते हैं तो उसमें एक मंत्र है ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा ओम महः ओम जनाः ओम तपाः ओम सत्यम। सत्यम करते करते सांस बाहर निकल जाती है, पेट को बाहर सिकोड़ करके बैठ जाते हैं। लेकिन 5 प्राणायाम हम सभी लोग करते हैं। 5 बार ऐसा नहीं करते, नियम है 5 बार करें। सांस छोड़ते छोड़ते जाएं, थोड़ी देर रुकें और जब तक रुक सकें तब तक बिना सांस के रुकें, फिर वापस आएँ। लेकिन अंतिम बार में हम लोग प्राणायाम करते हैं। तो आज बाह्य प्राणायाम सबसे पहले करने की बात बताई गई। आभ्यंतर प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति, बाह्य आभ्यंतर, विषयक्षेपी चतुर्था, ये 4 प्रकार प्राणायाम बताए गए। तो इसके लिए बताया गया सुखासन, जैसे बैठे हैं वैसे, फिर सिद्धासन और पद्मासन। सिद्धासन पद्मासन इसके लिए बहुत अच्छे हैं। तो पद्मासन में बैठ गए। पद्मासन बैठने के बाद में रीढ़ सीधी रखते हैं। तो प्राणायाम के लिए कई नियम हैं, उपनियम हैं। अपने किसी मतलब कि जो शिक्षक है, गुरु है, उसको जिसका अनुभव है उसके देख रेख में करना है। खाली पेट करना है, भरे पेट नहीं करना है। कोई रोग है तो अपने चिकित्सक से सलाह ले लें। कभी भी किसी भी समय नहीं इसको कर सकते। नियम खाली पेट का ही है। फिर इसको करने के बाद में जो एक बार भोजन ले लिया है तो फिर सायंकाल जो संध्या करने जा रहे हैं तो उस समय कर लो। भोजन के करने के कम से कम 5-6 घंटे बाद फिर पेट खाली हो जाता है, तब कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा है सुबह का बाह्य प्राणायाम। तो बाह्य प्राणायाम में एक तो यह है कि बाह्य प्राणायाम पहले हम कर लेते हैं। सांस अंदर भरते हैं, रीढ़ सीधी। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा ओम महः ओम जनाः ओम तपाः ओम सत्यम। प्राण को बाहर रोक दें, सांस नहीं लेना है। ज़्यादा देर तक बिना सांस के बैठे। पेट बिल्कुल सिकुड़ जाएगा अंदर। एक बार हमने किया, प्राणायाम किया तो उसके बाद में जो थकान पैदा होती है तो उसके बाद 2-3 बार लंबी सांसें खींचें, लंबी सांस छोड़ें। प्राणायाम करते समय इसका ध्यान रखना है कि ये बाह्य प्राणायाम किया है तो बिना सांस के ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बैठना है। जब आवश्यक नहीं, अत्यावश्यक हो जाए, सांस बिना हम न रह सकें तब हम सांस लें। फिर 2-3 सांसें खींचें और छोड़ें। ये बाह्य प्राणायाम सभी अच्छे हैं, लेकिन बाह्य प्राणायाम जब अंदर पेट को सुखड़ते हैं तो शारीरिक उससे लाभ होते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे सांस
प्राणांत हो जाए, जैसे तड़पन होने लगे, तड़पने लगे सांस के बिना, तब जाकर के हम सांस लें। तो फिर करते हैं ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा ओम महः ओम जनाः ओम तपः ओम सत्यम। बिल्कुल सपोर्ट में पेट को। एक बार और करेंगे। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। इस प्रकार हमने 3 प्राणायाम किए। प्राणायाम से शारीरिक लाभ क्या है? यहाँ जो भी अवयव हैं, आंतरिक जो अवयव हैं, महिलाओं पुरुषों के जो अवयव हैं, सभी के प्रभावित होते हैं। तो जहाँ पर हम बिना सांस के रुकते हैं तो शरीर में बड़ी हलचल पैदा हो जाती है। जहाँ पर रिक्तता है, जहाँ पर वैकम क्रिएट हो गया है, तो प्रकृति समझती है वहाँ पर कुछ है, वहाँ पर चलिए। प्रकृति का नियम है, कोई भी चीज़ हो, कहीं से भी कोई चीज़ हम लेते हैं, कोई चीज़ कमी हो जाती है तो तुरंत उसकी भरपाई कर देती है, वो हमें बाद में पता चलता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर बहुत ज़्यादा सारी तरफ से कि यहाँ पर हो क्या रहा है। बड़ी शरीर के बारे में जब जानेंगे तो शरीर का अध्ययन करना पड़ेगा, प्रकृति का अध्ययन करना पड़ेगा। ये तो समय समय पर आगे बताऊंगा कि शरीर किस तरीके से भगवान ने, परमात्मा ने ऐसी शरीर बनाया, ऐसी मशीन बनाई है। तो प्राणायाम कम से कम 3 और अधिकतम 21 कहे गए हैं, इस तरीके से कि आधा मिनट हम लोग अगर सांस रोक देते हैं तो आधा मिनट सांस बाहर रोक दी तो बड़ी बात हो जाती है। इसके शारीरिक लाभ हैं, शारीरिक लाभ साथ साथ मुख्य बात है जो आध्यात्मिक लाभ है, आध्यात्मिक उच्चता की ओर व्यक्ति बढ़ता है। इसमें योग मार्ग की बात है, क्योंकि यम नियम आसन प्राणायाम में हम चल रहे हैं। तो प्राणायाम प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार 5 बहिरंग साधन बताए गए हैं। उसका अंदर प्रवेश कर जाता है, व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है। हमारी बुद्धि जो हमें बाहर हमें मन हमारा हमें सक्रिय रखता है, नचाए रखता है, हमारी मन की चंचलता सब स्थिरता आ जाती है, स्थिर बुद्धि हो जाती है, हम शांत हो जाते हैं, एकांत प्रेमी हो जाते हैं, स्थिर बुद्धि हमारी हो जाती है। हम ध्यान की उच्चता में आगे बढ़ते हैं, ध्यान की गहराई में आगे उतरते हैं, ये उसके लिए है। तो बाह्य प्राणायाम इसमें, वैसे तो इसमें कई लोग हैं इसमें बाह्य प्राणायाम के साथ में, अब बाह्य प्राणायाम किया है तो इसको और कस के खींच दिया तो एक तरीके से बंध भी हो गई, उड्डयन बंध भी लग गई। अब कुछ लोग इस पर बंध लगने के बाद में उस पर मूल बंध भी लगा दी, वो आगे बताऊंगा। त्रिबंध के साथ में बाह्य प्राणायाम किया और तीनों बंध लगा दी तो वो अलग विषय होगा। लेकिन अभी सिर्फ बाह्य प्राणायाम की बात आ रही, महर्षि पतंजलि बंध की बात नहीं कर रहे हैं। कई लोग इसमें त्रिबंध की बात करते हैं कि मूल बंध लगा दी, उड्डयन बंध लगा दी, उड्डयन बंध पहले लग गई, बाद मूल बंध लगा दी, जालंधर बंध लगा दी, तो कहते हैं लाख लग गया। हम वहाँ की बात अभी नहीं कर रहे हैं कि कई लोग इस पर पूछने लगते हैं आकर के कि डॉक्टर साहब आपने इसमें किया और तुरंत लगाते हैं, नहीं, हम महर्षि पतंजलि के अनुसार बात कर रहे हैं। विशेष बात है
बाह्य प्राणायाम सिर्फ बाह्य प्राणायाम ये है। उसके बाद में मूलबंध जालंधर बांध इसके बाद में हम कभी फिर कराएंगे। तो प्राणायाम ये कई तरीके से उपयोगी है। इसको जब करेंगे, अब 3 बार किया है तो सोचिए कुछ लगने लगा। 3 बार किया, जबकि एक ही बार करते हैं और कराने के बाद में तुरंत मंत्र प्राणायाम में करा देता हूँ। लेकिन इसमें सिर्फ बाह्य प्राणायाम ही किया है, 3 बार किया है, 5 बार करो। धीरे धीरे प्रारंभ जो कर रहा है, जो मतलब कि जिनकी प्रारंभिक अवस्था है, जो अभी नए नए हैं, उनको भी बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। और स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति है, किसी का ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई कमज़ोर है, दुर्बल है, कोई और भी कई प्रकार की नर्वस सिस्टम न्यूरोलॉजिकल कहीं कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं, या कोई अभी बाल्यकाल है, बहुत कम अवस्था है, तो वहाँ पर इससे हानि हो जाएगी। इसलिए किसी देख रेख में करना है, पूरी इसका विधान है, कोई भी कैसे भी नहीं कर सकता। तो प्राणायाम के लिए उपयुक्त स्थान की बात कही गई। स्वाभाविक जो शुद्ध स्थान होते हैं वहाँ पर करें, जहाँ की वायु शुद्ध हो। तो हम लोग तो यहाँ पर करते हैं कि संध्या करते हैं, तत्पश्चात हो जाता है, वायुमंडल वैसे भी शुद्ध है, हवन करके शुद्ध हो जाता है। लेकिन ये तो कक्षा थी आज इसकी, योग दर्शन इसकी योग की जो कार्यशाला थी, इसके अनुसार मैं करा रहा हूँ हवन के संपन्न होने के बाद में। तो ये बाह्य प्राणायाम का अभ्यास सभी लोगों को करना चाहिए, प्रातः और सायं। इसी के साथ इस कार्यशाला का समापन करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।